2023 में अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ कैसे इंगेज करेगा? Because will there be some change or do you believe कि वो सेम ट्रेडिशनल माइंडसेट है? क्योंकि इंडिया के अंदर एक माइंडसेट ये है कि अमेरिका इंडिया को वैसे इस्तेमाल कर रहा है जिस तरह अमेरिका ने यूक्रेन को यूरोप में इस्तेमाल किया है. These are some voices in India which are talking. So what is your take on that, sir? Well, actually that is one of my voices. मैंने हमेशा कहा कि जैसा कि सुपर हीरो को साइड किक की जरूरत होती है ना, जैसा कि सुपरमैन के लिए रॉबिन, इस तरह तो अमेरिका को भी एक साइड किक चाहिए. सोवियत यूनियन के खिलाफ यूरोप और नेटो था, और अब चाइना के खिलाफ इंडिया और क्वाड का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. वो बेसिकली दे वांट. और एनालॉजी इज वेरी सिंपल. अगर सोवियत यूनियन के साथ जंग होती तो सारी जंग यूरोप में लड़ी जाती. अगर जंग होती तो यूरोप की शहरें तबाह होते. अमेरिका के पास तो कुछ भी नहीं आता. और अगर खुदा ना खास्ता चाइना के साथ भी जंग होगी तो वो इंडिया के बॉर्डर पे पहले शुरू होगी. द बैटल ग्राउंड विल बी इंडिया. वहां पे होगी ना जंग. वेयर आर वी गोइंग टू फाइट द चाइनीज? लॉस एंजलिस में थोड़ी लड़ाई होगी. सो इंडिया शुड अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली कि ये ज़्यादा घुसे नहीं है. बिकॉज अगर बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए, ऐसी नौयत आ गई कि जंग हो जाए, बिकॉज इंडियंस हैव टू आस्क ए क्वेश्चन जो कोई उठा नहीं रहा सिवाय मेरे. ये मैं तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ, क्या इंडियन गवर्नमेंट इज रेडी टू गेट इंडियंस किल्ड टू डिफेंड ताइवान? ताइवान की आज़ादी के लिए. देखिए, ताइवान इज एन पूरी तरह से आज़ाद मुल्क है. वो खाली उसका रिकग्निशन नहीं है ना. तो सिर्फ उस रिकग्निशन के लिए क्या इंडिया हजारों इंडियंस को मरवाने के लिए तैयार है? क्योंकि अगर जंग शुरू हुई तो वहां पे शुरू होगी. अमेरिका खुद से नहीं अटैक करेगा. अमेरिका विल क्रिएट सिचुएशन जहां हो सकता है कि चाइना घुस जाए ताइवान में. आप देखें इस बार की जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो है अमेरिका का, जो बजट पास किया, जिसमें काफ़ी तवज्जो दी गई इंडिया के बारे में, बट उसमें $10 मिलियन ताइवान के लिए भी है. तो अगर इंडिया इज अमेरिका सपोज टू बी मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी वगैरह, और बट इट इज मतलब ताइवान के लिए क्यों पैसे दे रहे हैं भाई हम? तो वी आर गोइंग टू शोर अप द स्ट्रेंथ. अगर ताइवान और मजबूत हो जाता है देन इट माइट बी टेम्प्टेड टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस. देखिए, जिस दिन ताइवान को पूरी तरह से यकीन आ जाएगा कि अमेरिका मेरे लिए लड़ेगा, वो उस दिन इंडिपेंडेंट हो जाएगा. और अगर अमेरिका लड़ता है और ये क्वाड बिकम्स व्हाट अमेरिका वांट्स इट टू बी, देन इंडिया भी तो चले जाएगा ना. जापान और इनको लड़ना पड़ेगा. ऑस्ट्रेलिया तो लड़ेगा. इट हैज बीन अ गुड एलाई ऑफ द यूएस हर जंग में ना. इज नॉट ए मिलिट्री अलायंस. क्वाड इज नॉट ए मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना. और एक खुद जयशंकर का एक मशहूर स्टेटमेंट है कि दिस सेंचुरी कैन नॉट बी एन एशियन सेंचुरी अगर इंडिया और चाइना के बीच में इख्तलाफ इतना शदीद हो. राइट. सो ये दो तीन चीज़ें बातें हैं. सो इंडिया सीज, तो अमेरिका की जो मतलब, अगर मुझसे पूछे, मैंने इसके ऊपर नेशनल इंटरेस्ट में एक आर्टिकल भी लिखा है, इज इंडिया ए रिलायबल एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से, लास्ट ईयर. और मैं दोबारा वही सवाल, अगर अमेरिकन एडवाइस पॉलिसी मेकर्स मुझसे पूछे कि व्हाट शुड वी डू विथ इंडिया, मैं बोला दिस इज द टाइम कि भाई प्रपोज कर दें आप. अगर तू आती है तो शादी कर ले, वरना मैं दूसरे ढूंढता हूँ. बट द पॉइंट इज देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इंडिया. किसके साथ, मतलब अगर अमेरिका और इंडिया का नहीं जमा तो दो चीजें होती हैं. एक, अमेरिका विल हैव टू लुक फॉर एन अल्टरनेटिव एलाई जो इंडिया के साइज का है ही नहीं वहां पर कोई. राइट. क्या रशिया है? रशिया से तो रशिया अब तो वैसल स्टेट बन गया है चाइना का. सो हु इज गोइंग टू बी अमेरिकाज मेन फाइटिंग पार्टनर? इंडिया न्यूक्लियर पावर है, ऑस्ट्रेलिया और जापान नहीं है. इंडिया के पास 1 मिलियन से 2 मिलियन कितनी बड़ी फौज है. दे हैव द फाइटिंग पावर ऑन द ग्राउंड ऑल्सो. और अभी 2 बार झड़पें हो चुकी हैं पिछले 2 साल में, which means India has shown the demonstration that they will not back off to China. तो
और तो इंडिया का सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव कोई है ही नहीं दुनिया में, एक नंबर वन। दूसरा, इफ इंडिया इज नॉट विद द यूएस देन वेयर इज इंडिया? इज इट न्यूट्रल और इज इट विद चाइना? वो भी एक सवाल उठ जाता है ना, कि अगर देखिए, ऑलरेडी रशिया को कंटेन नहीं कर सक रहा पूरी तरह से वेस्ट, क्योंकि इंडिया हैज नॉट प्लेड बॉल ऑन इट, राइट? तेल खरीदना शुरू कर दिया पूरी तरह से, सैंक्शंस पूरी तरह से उतना असर नहीं कर चुके रशिया पर, क्योंकि इंडिया वाज नॉट विद द वेस्ट ऑन दिस इश्यू। तो अगर चाइना के साथ भी इस तरह दबाव डालने की कोशिश करता है द यूएस, देन दे नीड इंडिया। दे कांट हैव इंडिया प्लेइंग ऑटोनोमस रोल आउट देयर। तो दिस इज द ईयर वेयर आई हैव अ फीलिंग के ये सवाल सीरियस उठेगा कि क्वाड is a serious military thing that is going to challenge China's growing power, or it is just another dialogue. चाइनीज incursions हुए हैं लद्दाख में और अरुणाचल में, टांगवी और वो गलवान को लेकर। These are China's reaction to the Quad, where they are trying to send a message to India कि भाई तुम ज़्यादा मत बनो वेस्ट, बिकॉज बॉर्डर तो तुम्हारा यहाँ है, जीना मरना यहीं पर है, और तैयार हो जाओ। इसलिए वो, सो दोस टू incursions he saw it as warnings। हम मतलब जनरली लोग चाइना की कंटिन्यूइंग बॉर्डर इश्यूज के बारे में बात कर रहे थे ना, लेकिन he sees those two major events as China trying to send the signal to India कि वो जो है सो इस तरह परसूट ना करें। तो अभी एक चंद हफ्ते पहले, एक दो हफ्ते पहले पेंटागन ने रिलीज की फॉर 2022 की रिपोर्ट। तो उसमें एक दिलचस्प डिस्कशन था वेयर वो कह रहे थे कि चाइना हैज ऑब्जेक्टेड टू इंडियाज मिलिट्री प्रॉक्सिमिटी टू द यूएस। यूएस के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, चाइना ने उसको अपोज किया है एंड हैज प्रॉब्ली सिग्नल टू इंडिया। तो मुझे लगता है कि 2023 में या तो क्वाड विल रिसर्फेस एज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, या वो बैक बर्नर पे चला जाए। एंड द इशारा हमको जब मिलेगा जब नेक्स्ट वो 2x2 की जो मीटिंग होती है इनकी, वो तो सालाना होती है ना क्वाड की, इंडिया की और यूएस की सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड सेक्रेटरी। तो मुझे लगता है कि इंडिया विल ट्राई टू इम्प्रूव रिलेशंस विद द यूएस। यूएस के वो ज़्यादा से ज़्यादा करीब आएगा, जितना टेक्नोलॉजी मिल सकती है वो टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश करेंगे, जितनी दूसरी चीज़ें में कोऑपरेशन बढ़ सकता है, दे विल ट्राई टू इंक्रीज ऑल ऑफ दैट, वांट टू बिकम अ क्लोज फ्रेंड वगैरह। लेकिन आई डोंट थिंक इंडिया विल गेट इनटू ए मिलिट्री अलायंस विद द यूएस। कि वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि फ्रेंड शोरिंग इज कि आप अपनी सप्लाई चेन उन ममालिक में ले जाएं जहाँ पे पॉलिटिकल क्योस की जो चांसेस हैं कम है, और ब्लूमबर्ग कहता है कि जो है हमें अपनी जो सप्लाई चेन है वो वहाँ ले जानी चाहिए जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स नहीं है। अब जारी बात है, ये आप देखें कि एक प्रॉपर एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है अमेरिका के अंदर कि हमें चाइना को कैसे देखना है। अब इसी सेंस में अब ये जो सारी चीजें, ये जो फ्रेंड शोरिंग है, ऑब्वियसली टेक्निकली दिस इज आइदर फॉर इंडिया और फॉर वियतनाम और अदर एशियन पैसिफिक और उधर जो ममालिक हैं उनके लिए है, लेकिन प्राइमरली जो इंडिया है वो ऑफर कर रहा है। आप समझते हैं कि इस चीज को जेन में रखते हुए कि सप्लाई चेन चाइना से इंडिया की तरफ जा सकती है, चाइना कैन प्ले और चाइना कैन डिसरप्ट इट इन सो मेनी वेज। फॉर एग्जांपल ये जो नए कोविड नंबर्स आ रहे हैं और बड़े बड़ी तादाद में नंबर्स आ रहे हैं, इससे भी सुना कोई इफेक्ट हो सकता है सप्लाई चेन में। तो चाइना जो है वो इंडिया को इसमें कोई फंसाने में या पनिश करने में या कुछ ऐसा करने में रोकेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारा कुछ तो अगर चीन से निकल जाता है तो व्हाट इज लेफ्ट विद देम, दैट इज अनदर चैलेंज फॉर चाइना। यूक्रेन और रशिया की जंग के कॉन्टेक्स्ट में भी हो रहा है कि आप इतने डिपेंडेंट हो जाएं। सो तो जो ग्लोबलाइजेशन जो हुई ग्लोबल इकोनॉमी की, आपको माल जहां से भी सस्ता मिला आप वहां से लिए। अगर रशिया आपको सस्ते में वीट दे रहा है तो आप वहां से वीट लेना शुरू कर दिया, आपके पास घर में वीट बनना बंद हो गई, और आप पड़ोसी के साथ से भी नहीं ले। इस तरह से यू वेंट द मार्केट
जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिली, जहाँ पे सबसे बड़ा मार्केट मिला, वहाँ पे गए, राइट? ऑल ऑफ दिस हैपेंड। लेकिन अब ये यूक्रेन का जंग को ले लें, कोविड को ले लें, और अब चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये तीनों चीज़ों की वजह से सप्लाई चेन्स आर गेटिंग डिस्रप्टेड। चाइना के साथ जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है, इट इज़ नॉट सो मच बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर सिनेरियो, बट इट इज़ मोर बिकॉज ऑफ कोविड, जीरो कोविड की जो पॉलिसी थी, वो जरा नया डेवलपमेंट है। तो इन तीनों का के वजह से पीपल आर आर्ग्यूइंग कि ग्लोबलाइजेशन अब खत्म हो गया है, इसके बजाय अब स्लोबलाइजेशन आ गया है। और ये स्लोबलाइजेशन के अंडर ये होगा कि people are going to do friend shoring, yani you are going to build supply chains with potentially friendly countries even if it is more expensive basically. बट जो इंडिया के लिए जो किया है कि i4 को जो i14 जो इंडिया से बन रहा है, दैट इज वन बिग एग्जांपल ऑफ फ्रेंड शोरिंग कि वो दे आर टेकिंग इट आउट ऑफ चाइना एंड मूविंग इट। बट द लॉजिक उसकी वाज मोर अबाउट कोविड रिलेटेड lockdowns in China rather than Cold War type hostility. दूसरी चीज ये है, येलन जब विजिट करी, दे सेड कि कुछ $500 million वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी करेंगे इंडिया में। और इंडिया में भी द करंट गवर्नमेंट इज आल्सो टॉकिंग अबाउट इंडिया बिकमिंग ए मैन्युफैक्चरिंग हब। तो अगर इंडिया हैज टू प्रमोट इट्स मैन्युफैक्चरिंग, देन द बिगेस्ट लूजर विल बी चाइना, बिकॉज जो लोग चाइना में। लेकिन अगर आप एफडीआई देखें अभी तक, यू कांट सी ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट, उतना ज़्यादा शिफ्ट। फॉर एग्जांपल आपको मैं मिसाल देता हूँ, जो चाइना में सबसे ज़्यादा सिंगल मोस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो अरामको ऑयल ने किया है अभी चाइना में $10 बिलियन का सिंगल इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज स्टिल गोइंग टू चाइना, एंड दिस इज रिफाइनरी के लिए गया है ना। तो we will have to wait and see for the next 2-3 years कि फ्रेंड शोरिंग कहाँ तक जाता है। लेकिन फ्रेंड शोरिंग से ये होगा कि इट विल डिवाइड द वर्ल्ड इनटू वही पुराने कोल्ड वॉर टाइप वॉरसॉ पैक्ट कंट्रीज, नेटो वेस्टर्न कंट्रीज, नॉन अलाइंड कंट्रीज। तो इस तरह से वो ग्रुपिंग्स में फिर बदल देगा। सो देयर आर गोइंग टू बी 3 वेव्स। अभी जो पहला वेव चल रहा है, 21 मार्च के बाद से दूसरा वेव शुरू हो जाएगा, और उसके 1 महीने के बाद फरवरी के मिड फरवरी से थर्ड वेव ऑफ कोविड इन्फेक्शंस होंगे चाइना में। सवाल उठता है कि नए वेरिएंट्स आते हैं या पुराने ही होते हैं। एटलीस्ट चाइना ने फाइनली थोड़ी अक्लमंदी दिखाई कि अपने वैक्सीन के बजाय इस बाइंग वैक्सीन फाइजर वगैरह खरीद रहा है, जो मोर इफेक्टिव है। तो जो सीरियस तरीके पर इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली जून तक मेरे ख्याल से चाइना इज नॉट गोइंग टू स्टेबलाइज, इट्स गोइंग टू सफर, जिसकी वजह से इट्स इकोनॉमी इज गोइंग टू गेट हर्ट। और चाइना की अगर इकोनॉमी हर्ट होती है, वी आर लुकिंग एट समथिंग कॉल्ड 17-15-16% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, इट इज गोइंग टू अफेक्ट यूरोप खासतौर से बहुत ज्यादा। सर, एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की खामोशी है चाइना के ऊपर और शी जिनपिंग के ऊपर, नॉर्मली वो इस तरह के बॉर्डर के मसलों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इज दिस फॉर द ट्रेड, और इज दिस के वो समझते हैं कि जो वो किसी बड़े इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के वो उस फ्रेमवर्क में ना आ जाए? सो तो आई थिंक politically they feel a bit insecure on this issue. और दूसरी चीज ये है कि आई थिंक कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट साफ कह रही है कि भाई आप जितना चाइना से पंगे लेंगे, आप उतना अमेरिका की गोद में बैठ जाएंगे। सो देयर इज एन डिस्ट्रस्ट ऑफ अमेरिका बहुत स्ट्रांग है इंडिया में, और देयर इज आल्सो ए बिट ऑफ एन एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है। दुनिया का कल्चर ही बन गया है एंटी अमेरिकनिज्म। तो उसके वजह से भी आई डोंट थिंक इंडिया वांट्स टू, इज ट्राइंग टू कीप दिस बैलेंस। जैसा जयशंकर ने साइप्रस में भी कहा कि इंडिया के चाइना के साथ रिलेशंस आर नॉट गुड, एंड दे विल नॉट बिकम गुड अंटिल ये बॉर्डर इश्यूज ठीक हो जाते हैं। बट दैट्स नॉट प्रिवेंटिंग ट्रेड। देखिए, फॉर एग्जांपल, चाइना के साथ बॉर्डर के मसले हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहे हैं।
लेकिन पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं हो रहा है, चाइना के साथ हो रहा है, right? In spite of the border problem, because the both countries know that this is important for both of them, right? So that is a very interesting issue. दूसरी चीज ये है कि जो बाइडन और शी जिनपिंग की जो बाली में मीटिंग हुई 3 साढ़े 3 घंटे की, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अभी पूरी तरह से सामने नहीं आ रहे हैं. इट अपियर्स दैट द मीटिंग वाज नॉट वेरी फ्रूटफुल, क्योंकि अगर एक नया डेवलपमेंट जो हुआ है, अमेरिका इज नाउ पुटिंग प्रेशर ऑन हाईटेक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स के वो चाइना को एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट ना करें. सो इफ आई एम a Chinese foreign minister, I should see this as a hostile act कि हमारे खिलाफ एक hostile act कर रही है यूएस. सो आई हैव अ फीलिंग के कुछ, आई थिंक बाइडन ने चाइना के सामने कहा कि भाई ये करो ये करो ये करो, और अगर चाइना वो चीजें नहीं कर रहा तो ये प्रेशर बढ़ा रहे हैं. सो आई थिंक देयर इज सम टू डू लिस्ट वहां पर विद चाइना इज नॉट. और चाइना ने दूसरे अल्टरनेटिव स्टेप्स तो ली हैं ना. फॉर एग्जांपल सबसे मेजर स्टेप तो सऊदी अरेबिया को जाकर बेसिकली आप ऐसा लगता है कि वो बेसिकली अमेरिका की बास्केट से निकाल के अपने बास्केट में डाल रहा है सऊदी अरेबिया को. सऊदी अरेबिया और चाइना का ट्रेड सऊदी अरेबिया और अमेरिका से कई गुना ज़्यादा है, मेनी टाइम्स. तकरीबन 70-80 बिलियन डॉलर है, एंड दे हैव प्रॉमिस्ड टू इन्वेस्ट इन ईच अदर. अगर चाइना सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है तो इट विल बी ए बिग डेवलपमेंट. वो जो 34 अग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किए हैं, I think if they act even on half of them, it will be a game changer. China will become a big player in the Middle East at the expense of the US. At the expense of the US. ये तो हमारा पिछवाड़ा था ना. अब वो हर एक इंच जो चाइना को मिलेगा मिडिल ईस्ट में will be a loss for the US. वहां पे तो जीरो सम गेम, यू कैन टॉक अबाउट इट इन जीरो सम गेम सेंस. पांच लोग कह रहे हैं कि नो इट्स नॉट अ जीरो सम गेम. सिक्योरिटी के मामले में Saudi Arabia will be dependent on the US, but it will depend on China for economic development, because ultimately ये सारे जो fossil fuel countries हैं, they have to imagine a future beyond oil. वरना उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसा जिट बोल के नीचे आ जाएगी. फिर ऊँट को फिर कैडिलैक बेच के ऊँट पे आ जाएंगे वापस बाय 2030 2040, राइट? सो